हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से पहले हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके थे, तो आज हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझने जा रहे हैं। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करते थे। आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर की बात करें, आपको पता है जम्मू डिवीजन की बात करें, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम डोडा है। तो डोडा का पहले एक हिस्सा हुआ करता था किश्तवाड़। क्लियर हो गया, इतना फंडा समझ आ गया। तो किश्तवाड़ जो कहाँ से निकला बाहर, किश्तवाड़ जो डोडा का हिस्सा हुआ करता था। तो किश्तवाड़ जो है वो 2007 में जो डोडा से अलग कर दिया था और किश्तवाड़ खुद में एक डिस्ट्रिक्ट बन गई थी। पहले किश्तवाड़ जो डोडा का हिस्सा हुआ करता था और बाद में जब किश्तवाड़ को अलग करा गया तो किश्तवाड़ को खुद एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। और ये डिसीजन जो गुलाम नबी आज़ादी के टाइम पर लिया गया था और 2006 में डिसीजन ले लिया था, बट 2007 में इसको अलग करा गया था ऑफिशियल। अगर हम बात करेंगे जैसे जम्मू के बारे में हमने पढ़ा था कि वो तवी नदी के किनारे पर है, तो वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें किश्तवाड़ की, तो चेनाब रिवर की बात करें, इसके बैंक पर ये लोकेटेड है। तो कौन सी नदी वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चेनाब नदी है। और हम बात करेंगे किसका हिस्सा हुआ करता था, पहले डोडा का हिस्सा हुआ करता था। 2007 में डोडा से बाहर निकाला गया था। आगे हम बात करेंगे इसके, अगर हम बाउंड्रीज की बात करेंगे, आपको मैप स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। तो जब आप मैप को देखते हो, किश्तवाड़ का एरिया सर्कल आपको करके दिखा रहा हूँ, तो एक तरफ आप देखोगे कारगिल, जो लद्दाख का पोर्शन है वहाँ पे आपको कारगिल देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल रहा होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश को टच कर रही है, तो वो समझ आएगा किश्तवाड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश को टच करने का काम कर रहे हैं। यानी कि वहाँ से हिमाचल प्रदेश आप आसानी से पहुँच सकते हो, बट वैसा रूट वहाँ पर है नहीं सही वाला, है ना। तो एक रास्ता बड़ा खतरनाक सा, हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यानी कि एक तरफ आपको कारगिल देखने को मिल रहा है, एक तरफ आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है, एक तरफ आपको डोडा देखने को मिलेगा क्योंकि डोडा से ही बाहर निकला है तो डोडा साथ में रहेगा। एक तरफ आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी और एक तरफ आपको अनंतनाग देखने को मिल रहा होगा। मैप में आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। यानी कि इसके जो नेबरिंग अगर स्टेट की बात कर लो, डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लो, वो सारा आपको कवर हो गया कि किश्तवाड़ की लोकेशन क्या है, इसके आसपास क्या रहता है, वो आपको समझ आ रहा होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कौन कौन जो है वो किश्तवाड़ का रहने वाला है, वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जैसे जम्मू के बारे में था, तो जम्मू कश्मीर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कोई भी गाड़ी अगर जिसके पीछे नंबर लिखा हो JK02 वो जम्मू की गाड़ी होगी। वैसे भी कोई गाड़ी है जहाँ पर लिखा हो JK17, इसका मतलब समझ आओ अगर 17 लिखा हो तो वो नंबर जिस भी गाड़ी का, वो गाड़ी कहाँ की है, वो गाड़ी किश्तवाड़ की है। तो इतना भी क्लियर हो गया आपको। ये सारा कुछ जितना भी फंडा पे आप करवा रहा हूँ सब कुछ समझ आ गया हो। किश्तवाड़ का नाम किसके नाम पे पड़ा था, किशत ऋषि एक ऋषि थे, उनके नाम पर जो किश्तवाड़ नाम पड़ा था। हम ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर जानने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे हुआ क्या था। पहले स्टार्टिंग में महाराजा गुलाब सिंह की बात करें, रंजीत सिंह का टाइम पीरियड हुआ करता था। महाराजा गुलाब सिंह की बात करेंगे 1821 में इन्होंने क्या करा था, किश्तवाड़ को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तब किश्तवाड़ इंडिपेंडेंट हुआ करता था, समझ गयो। तब ये किसी मतलब तब तो डोडा था ही नहीं हमारे पास उस टाइम एग्जिस्टेंस में, अलग से कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो किश्तवाड़ उस टाइम पर इंडिपेंडेंट हुआ करता था। लेकिन बाद में जाके 1909 की बात करें, महाराजा प्रताप सिंह का जो टाइम पीरियड चल रहा था, इन्होंने क्या करते, इन्होंने किश्तवाड़ को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया और उधमपुर की तहसील बना दिया। यानी कि किश्तवाड़ को किसके अंदर शिफ्ट कर लिया, किश्तवाड़ को जो है वो उधमपुर का हिस्सा बना दिया और उधमपुर में एक तहसील बना दिया। किसको, किश्तवाड़ की हम बात करते हैं। क्लियर हो गया। फिर जब किश्तवाड़ जो उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लेकिन आगे 1948 में क्या हुआ, उधमपुर से डोडा को अलग कर दिया था। यानी कि पहले क्या किया, अगर गुलाब प्रताप सिंह की बात करें, ये किश्तवाड़ को कहाँ ले गए, किश्तवाड़ को ले गए उधमपुर के बीच में, मतलब किश्तवाड़ जो है वो उधमपुर का हिस्सा हो जाएगा, ये वहाँ पे फाइनल कर दिया। ठीक है, ओके है। लेकिन 1948 में क्या होता है, उधमपुर से डोडा को अलग कर दिया जाता है। अब डोडा एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। अब जो किश्तवाड़ है वो डोडा के अंदर चला गया और बाद में आपको बताया 2007 में जो है वो डोडा से भी अलग कर दिया। तो बेचारा किश्तवाड़ उधमपुर से होते हुए डोडा पे और डोडा से होते हुए जाके अलग हुआ। तो किश्तवाड़ का फंडा सारा क्लियर हो रहा होगा। कीरत सिंह जो थे वो पहले राजा थे किश्तवाड़ का, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे बात करें डेमोग्राफी की बात करेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 57.75% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। ये 2011 के अकॉर्डिंग डाटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हिंदू इसके बाद में आते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, सिख भी देखने को मिलेंगे, कृष्ण धर्म देखने को मिलेंगे, बौद्ध धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। आपको हर धर्म के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे लैंग्वेजेस की बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि कश्मीर को टच करता तो कश्मीरी लैंग्वेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज किश्तवाड़ी, भदरवी, गोजरी, पहाड़ी। ये आपको बताया कि किस हिसाब से कश्मीरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर किश्तवाड़ी, फिर भदरवाही। इस सीक्वेंस आपको बताया हुआ कौन सी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं। सबसे अगर हम बात करें, देखो जब 2011 की बात करेंगे, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, तो लद्दाख वगैरह भी यहाँ का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम को अलग कर देते हैं। आज के टाइम की बात करते हैं
तो सबसे कम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिसका एरिया है 7737 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर डाउट रहते हैं, 2018 का एक डाटा है जो कि किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद कैलकुलेट करा था, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया डाटा है, उसमें बताया किश्तवाड़ का एरिया इतना है, जिसके हिसाब से किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बन जाती है एरिया वाइज। इतना भी आपको याद करना पड़ेगा। समझ के सिर्फ जम्मू की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की जो है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ गई? किश्तवाड़ आ गया। 7737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 3 सब डिवीजन में बंटा हुआ है। 3 सब डिवीजन आपके सामने स्क्रीन में चल रही होंगी। 11 तहसील में बंटा हुआ है। 11 तहसील कौन सी है? एक एक करके आपको स्क्रीन में चल रही होंगी। अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इनमें से आप कौन सी तहसील को बिलोंग करते हो। अगर आप किश्तवाड़ के रहने वाले हो तो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर उस तहसील की कुछ खासियत है साथ में वो भी कमेंट कर देना, ताकि और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके किश्तवाड़ के बारे में। और साथ ही यहाँ पे 13 ब्लॉक हैं, 157 यहाँ पे विलेजेस हैं और कई सारी पंचायत भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट टाइम जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था तब आपको मैंने एक प्राइस के लिए अनाउंसमेंट करी थी। इस बारे में फिर से बोलना चाहूँगा, अब यहाँ पे किश्तवाड़ की टर्न है। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो किश्तवाड़ को बिलोंग करते हैं, कोई ऐसी जगह जिसके बारे में नहीं बताऊंगा या जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, आपको लगता है कि हाँ वो जगह अच्छी है क्योंकि अभी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, वो उसको वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आ सकते हैं, बेस्ट वे है वो किसी भी तरीके से, चाहे वो एक आप तरह से कह सकते हो कि वो चाहे फोटो शूट के लिए हो, चाहे वीडियोग्राफी के लिए, किसी भी तरह से अगर वो प्लेस आपको लगता सही है, आपने हमें छोटा सा क्लिप बना के भेजना है। हमारे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पे जाकर हमें वो वीडियो वगैरह भेज सकते हो, शॉर्ट सी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जिसका हमें सबसे बेटर भी लगेगा वहाँ पर कि हाँ इन्होंने बेटर व्यू दिया वहाँ पर, या फिर जो इनकी लोकेशन है वो बेस्ट है। हम अपनी तरफ से छोटा सा प्राइस देंगे और बाकी 2-3 और सिलेक्ट करके हम अलग से वीडियो बनाएंगे उनके बारे में। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे कवर करते हैं। देखो यहाँ पे बात करेंगे, इसे लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरन भी कहा जाता है। हालांकि जब सिर्फ सैफरन की बात आएगी तब वो कश्मीर का पंपोर करना है, लेकिन जब लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरन कहा जाता है तो वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। यहाँ पे सैफायर और सैफरन दोनों ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ब्लू डायमंड या सैफायर की बात करोगे जो पार्डर वैली में देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर एक बार एस्टिमेट लगाया गया था कि इसकी जो कीमत है, पहले कहा जाता था कि किश्तवाड़ को अगर डेवलपमेंट वगैरह करनी है तो बाकियों की हेल्प लेनी पड़ेगी या ऐसे से काम नहीं चलने वाला, लेकिन बाद में जब देखा गया यहाँ पर तो 700 करोड़ के करीब कहा गया। यहाँ पे जो नीलम है, यहाँ पे जो ये सैफायर वगैरह की बात करते हैं, जो ब्लू डायमंड है इसकी बात कर लो, इसकी कीमत लगभग 700 करोड़ के करीब रहती है। उसको बेचा भी गया था बाहर जाकर, तो तब भी बहुत ज़्यादा कीमत उसकी रही थी, लेकिन 700 करोड़ के जो वो एरिया ना पर्टिकुलर जो माइन है उसकी इतनी कीमत रहती है। लेकिन बाद में हैदराबाद के जब ऑब्जर्वेटरी से ऑब्जर्व करा गया था तो वहाँ पे सैटेलाइट इमेज के थ्रू पता लगा था कि वहाँ की जो लोकेशन है लगभग 700 करोड़ नहीं 1000 करोड़ 1 बिलियन तक जो है, उस 1 बिलियन 1000 करोड़ तक जो है वो उस एरिया की जो है वो वर्थ है, इतनी पर्टिकुलर माइन की वर्थ है। तो समझ सकते हो कितने खतरनाक चीज़ है वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अच्छे से माइनिंग नहीं करी जाती है। अब उसके सही रीज़न के हम कह नहीं सकते, वो वहाँ के जो लोकल हैं उनको सही से पता होगा। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड, क्योंकि ऑब्वियस पता है माइंस हैं तो सिक्योरिटी नहीं हुई तो कोई भी आएगा तो वहाँ पे तो उठा के निकल जाएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ काम कोई ना कोई तरीका वहाँ पे निकालेंगे। आपको पता है अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो वहाँ पे सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्चा है। और ऐसा कहा जाता है कि क्या पता वहाँ पे माइंस करें ना करें, माइनिंग करें ना करें, या फिर करते होंगे छोटे लेवल पे करते होंगे, उससे ज़्यादा खर्चा उसको सिक्योरिटी पे चला जाएगा। अब वहाँ का क्या सिस्टम रहने वाला है वो वहाँ के लोकल्स सबसे बेटर वे में समझते हैं। अगर कोई हो सकता है यहाँ पर जो उसी एरिया को पर्टिकुलर बिलोंग करता हो, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूरा सच बता सकता है क्या वहाँ पे चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के सही से गैस नहीं लगा सकते। जो हमारे पास डाटा था हम सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, ये सब कुछ आगे पार्डर वैली की बात करेंगे, वहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब एक जगह सुमचाम करके वहाँ पे पार्डर में, वहाँ पर भी माइनिंग वगैरह देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे इस जगह जो ये अगर हम बात करें सैफायर वगैरह वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नागसिनिर पार्डर की बात करें, पे लीड और बिटुमिन की बात करें, ये भी देखने को मिलेगा। वहाँ की फेमस चिलगोजा की बात करें, एक तरह का ड्राई फ्रूट रहता है, आपके सामने इसमें इमेज दिख भी रही होगी। ये भी बड़ा फेमस और बहुत महंगा भी मिलता है और फेमस भी वहाँ का है, वहाँ पे प्रोडक्शन इसकी होती है। आगे बात करेंगे, इसका नाम राज तरंगनी थी ना हमारे पास, हमने राज तरंगनी बारे में सुना हुआ है। कष्ट बता वहाँ पे जो उसका राज तरंगनी में नाम था, इतना भी याद कर लेना। वहाँ का एक विलेज है त्रिगम विलेज, वहाँ पे जिप्सम आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं लेकिन वहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड है, साथ में अगर माइनिंग नहीं करी जाती वहाँ पे, इस तरह का वहाँ पे बहुत सिस्टम है। वहाँ पे वहाँ की जो मड़वा तहसील है वहाँ पे राजमा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ के राजमा हैं भी फेमस है।
अब मुझे पता नहीं आपने खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, लेकिन मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं वहाँ के राजमा। अगर मड़वा की बात करेंगे, यहाँ के राजमा जो बनते हैं वहाँ पे, गुच्ची जो है ये वहाँ की बड़ी फेमस है। गुच्ची भी आपको दिख रहा होगा, इसका जो सही नाम है मुझे पता नहीं, बट गुच्ची जो है वहाँ की बड़ी फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लिफ हंगर की। क्लिफ हंगर क्या है? इसे कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट रोड है, ये वहीं पर देखने को मिलेगी। मतलब किश्तवाड़ हिमाचल को ज्वाइन करने का काम करता है। पार्डरोल की एक जगह है, गाँव है वहाँ का, वहाँ से निकलता है ये वाली, तो किश्तवाड़ हिमाचल को जोड़ने का काम करते हैं। क्लिफ हंगर रोड की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड की डेडलीस्ट रोड है। इसके वीडियोस भी आपने हो सकता है यूट्यूब में कई सारे देखे होंगे, तो फोटोज आप इसके देख ही रहे होंगे। एल्टीट्यूड की बात करें, किश्तवाड़ की हाइट कहाँ पे रहती है? लगभग 5,500 फुट या मीटर्स के टर्म में बोलो तो 1631 मीटर की हाइट में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अगर हम बात करेंगे हाइट रहती है, एल्टीट्यूड रहता है। जम्मू से लगभग 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और श्रीनगर से लगभग 225 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है जब हम किश्तवाड़ की बात करते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किश्तवाड़ में ही है। इतना फंडा क्लियर हो गया। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है किश्तवाड़ की जो आपको समझ आ रही होगी। अब अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, इतना काम करते रहना। सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे। पहले बात करें चौगान की बात करते हैं। चौगान आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्ले ग्राउंड है और वहाँ पे हालांकि कुछ लोग जैसे भेड़ बकरी लेकर भी आते हैं, उसके लिए घास वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। प्ले ग्राउंड की तरह भी उसे यूज़ करा जाता है। या फिर चिनार देवदार के कई सारे पेड़ हैं और कहा जाता है कि 250, 320 साल पुराने पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे, इनके बारे में कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसी चौगान मैदान की बात करें, इसके नॉर्थ साइड में गौरी शंकर का मंदिर है और इसके साउथ साइड में बात करें एक श्राइन है, असरर उद्दीन बगदादी जी की श्राइन है वहाँ पर। कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था उस वक्त बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो नॉर्थ साइड में मंदिर है और साउथ साइड में इनके श्राइन है। और ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन सर या जो इसका पहले नाम हुआ करते, एक लेक हुआ करती जो सूख गई थी, सूखने के बाद यहाँ पे ग्राउंड बन चुका था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे इसके एक साइड में छोटा सा हेलीपैड वगैरह भी है, जहाँ पे कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ से टेक ऑफ वगैरह कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे कोई जैसे नेशनल एयरपोर्ट है, इस तरह का बड़ा एयरपोर्ट वगैरह वहाँ पे कोई है नहीं, वहाँ पे ट्रेन सर्विसेज है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में अगर आपको टेक ऑफ वगैरह करना होगा तो वहाँ से कर सकते हो। हेलीकॉप्टर सर्विसेज वहाँ पे मिलती हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। मचेल माता की बात करेंगे, या आज के टाइम पे मतलब जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, उसी तरह से मचेल माता की बात करें आने वाले टाइम पे ये भी मचेल माता की आप बात करें, ये वो यात्रा भी वो है उस तरीके से चलने वाली है। अभी भी काफ़ी फेमस हो चुका है। मचेल माता के मंदिर की बात करेंगे, काफ़ी यात्रा भी वहाँ पे चलती रहती है। तो मचेल माता की बात, चंडी माता की टेम्पल है, पाडर एरिया में आता है। अगस्त के महीने में वहाँ पे यात्रा चलती है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तीसरी बात करते हैं सनतन टॉप की बात करते हैं, लगभग 12,000 फुट की हाइट में आता है, पीर पंजाब रेंज में आता है। इसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है सनतन टॉप का वो किश्तवाड़ में आता है, इसलिए हम इसको किश्तवाड़ में पढ़ते हैं। कुछ हिस्सा इसका अनंतनाग में भी जाता है क्योंकि अनंतनाग को टच करता है, यह अनंतनाग को किश्तवाड़ से कनेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे 360 डिग्री व्यू भी आता है, पॉइंट आता है जहाँ पे आप जम्मू के एरिया को भी देख सकते हो, जम्मू डिवीजन को भी देख सकते हो और कश्मीर डिवीजन के कुछ एरियाज को भी देख सकते हो। तो 360 डिग्री व्यू इसलिए इसका नाम रखा हुआ है। सनतन टॉप के बाद हम बात करते हैं मुगल मैदान की। 24 किलोमीटर था किश्तवाड़ से यहाँ पे, और छात्रों रिवर के छात्रों नदी है उसके किनारे पर ये मुगल मैदान देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मुगल से इस मैदान में काफ़ी मतलब उनको काफ़ी भारी नुकसान हुआ था यहाँ पे इस मैदान की बात करते हैं मुगल मैदान की। आगे बात करते हैं यहाँ पे कई सारी यात्रा चलती है, जैसे मछली यात्रा आपको बताया, खुद माता यात्रा, सरथल देवी यात्रा, नाग यात्रा, यहाँ पे श्राइन आपको बता चुका हूँ। एक फरीद उद्दीन की ज़ियारत भी यहाँ पर है। तो इस तरह से कई सारे श्राइन्स भी, कई सारे मंदिर भी यहाँ पर हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करें, फेयर एंड फेस्टिवल की बात करें, कौन से होते हैं? माघ मेला जो कि फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसानों का मेला होता है। एक गुलाबगढ़ मेला होता है जो शक्ति माता के लिए होता है। एक लोसार होता है जो कि पार्टर में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट किया करते हैं। तो ये कुछ फेयर एंड फेस्टिवल है जो पर्टिकुलर किश्तवाड़ एरिया को बिलोंग करते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है, इसके बाद मिला के हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कौन से चल रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। दुलहस्ती की बात करें 390 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुलहस्ती कहाँ पर है, वो किश्तवाड़ में है। इसका नाम दुलहस्ती क्यों है? तो चिनाब नदी पे बन रहा है, चिनाब नदी पे बना हुआ है, लेकिन दुलहस्ती नाम क्यों है? दुल एक विलेज का नाम है और हस्ती भी एक विलेज का नाम है। दुलहस्ती डैम की बात करें, जिसका जो डैम है ना, डैम जैसे पानी स्टोर कर रखते हैं या फिर पानी को फेंकते फिर हाइट से जाके, वो जो डैम है वो दुल एक विलेज है वहां पर है। और जो पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एक हो गया पे पानी स्टोर करके रखा है वो है हमारे पास विलेज दुल, और जहाँ पे पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली वगैरह पैदा करते हैं वो है हस्ती। तो दुल हस्ती मिलकर तो दुल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है। एक है रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 850 मेगावाट का द्रवशाला पे रहने वाला है। 2022 में एस्टिमेशन करी जाएगी, 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा। पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें 1000 मेगावाट,
1000, वो तो कहाँ 300, कहाँ वो 800, 1000 मेगावाट की बात कर रहे हैं। ये मरसदुर रिवर जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब नदी की, वहाँ पर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2023 में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। किरथाई की बात में पाटन में है 950 मेगावाट का, ये भी काम चल रहा है। केरू, कवौल, एचपीपी, इस तरह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो भी चल रहे हैं। तो ये कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ में, क्योंकि चिनाब नदी है, आपको पता है कि पानी में पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बिजली से, पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, इसलिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किश्तवाड़ को देखने को मिलते हैं। आगे बात करें किश्तवाड़ की, तो कौशल पहचान करके वहाँ की एप्लीकेशन है जो कि किश्तवाड़ में बनाई गई है, किश्तवाड़ के लिए बनाई गई है। इस एप्लीकेशन में काम किया कि ये जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोजगार यूथ है वहाँ के, उसके स्किल्स को आइडेंटिफाई करे जा सके और एक प्रॉपर डेटा वगैरह है ताकि उनकी हेल्प करी जा सके, उसके लिए एप्लीकेशन बनाई गई कौशल पहचान वगैरह। अब इस एप्लीकेशन पे कितना काम होता है, कितना नहीं होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। डीसी किश्तवाड़ के कौन है? अशोक कुमार शर्मा हैं। और अपने बात होती है सैफायर की, कहाँ पे देखने को मिलता है? सैफरन भी वहाँ का फेमस है, तो मंडल एरिया वहाँ पे सैफरन देखने को मिलता है। बाकी जैसे पता है ना, गुच्छी वहाँ की फेमस है। वैसे वाइल्ड क्यूमिन जीरा की बात करें पर्टिकुलर, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे बनता है, वहाँ पे जीरा की बात करेंगे। और वे क्राफ्ट्स की बात करेंगे, हैंडमेड ब्लैंकेट्स हो गए, शॉल्स हो गए, गब्बा जैसे रजाई की तरह होता है ना, गद्दे की तरह गब्बा, ये सभी वहाँ के हैंडमेड क्राफ्ट में फेमस चीज़ें आ जाती हैं। ये सारा जो आपको मैंने बताया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर बताया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो।